दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक लगाई। रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया 20 पेज का लिखित आवेदन, कहा ईडी के आरोपों पर उठाए सवाल। केजरीवाल ने लिखित आवेदन में ईडी के उन आरोपों को बताया बेतुका। केजरीवाल का दावा, उन्हें मामले पर बहस करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर होगी सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से हाईकोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा था। भारत के संसदीय इतिहास से जुड़ेगा नया अध्याय, पहली बार स्पीकर पद पर होगा चुनाव। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से दोबारा ओम बिरला बने उम्मीदवार, विपक्ष की ओर से के सुरेश ने ठोकी ताल। स्पीकर पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी बात, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर हुई तकरार। विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार खड़े किए जाने की एनडीए ने की निंदा, कहा किसी पार्टी का नहीं पूरे सदन का होता है स्पीकर। लोकसभा स्पीकर पद के लिए कल होगा मतदान, सुबह 11 बजे सांसद करेंगे वोटिंग। स्पीकर पद पर छिड़े घमासान के बीच उमर अब्दुल्ला ने किया तंज भरा ट्वीट, लिखा ऑपरेशन लोटस 2.0 का संकेत, नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान, आप पहले निशाने पर हो सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, तीसरी बार पीएम बनने पर दी बधाई, राज्य में चल रहे विकास कार्यों की दी जानकारी। सीएम धामी ने पीएम से मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य के 16 मंदिरों के विकास और मार्गों के चौड़ीकरण के लिए सहायता राशि की मांग की। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पीएम मोदी ने एक के बाद एक किए 4 ट्वीट। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के शहीदों को किया याद, लिखा आज के दिन कांग्रेस ने भारत की बुनियादी स्वतंत्रता पर किया था हमला। इमरजेंसी की 50वीं बरसी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने घोंटा था प्रजातंत्र का गला। राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट, लिखा कांग्रेस ने किया था सत्ता का दुरुपयोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस का रहा है तानाशाही रवैया। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं। कंगना रनौत को लेकर आपातकाल को लेकर किया ट्वीट, इमरजेंसी को बताया आजाद भारत का सबसे काला अध्याय। एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक, लोकसभा के परिणाम के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर कांग्रेस का व्हिप जारी, कल सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, कहा संविधान बचाओ मुहिम के असर से महाराष्ट्र की जनता ने दी बड़ी जीत। लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश की उम्मीदवारी को लेकर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा हमसे इस बारे में नहीं किया गया संपर्क, दुर्भाग्य से एक तरफा फैसला। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा जय संविधान। संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 50 साल पहले इन्हीं लोगों ने उड़ाई थी संविधान की धज्जियां। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकार और विपक्ष मिलीभगत से कर रहे संविधान बचाने का ढोंग। मायावती के बयान पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने किया पलटवार, कहा बीएसपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी। संसद में ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे पर हंगामा, बीजेपी ने किया विरोध, दोबारा शपथ दिलाने की उठी मांग। गृहमंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के लिए गृहमंत्री निमंत्रित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के शपथ को लेकर जताई खुशी, कहा बहुत खुशी हुई राहुल को शपथ लेता देख। पुणे पोर्च केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, आरोपी नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम से छोड़ने का आदेश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर विचार करने से इनकार, हाई कोर्ट को भी दी नसीहत।
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख, अंतिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग। 6 जुलाई को खत्म हो रही है जमानत की अवधि। केरल हाईकोर्ट से एनआईए को झटका, यूएपीए के 2 मामलों में 17 पीएफआई कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। नीट पेपर लीक मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई, अन्य सरकारी एजेंसियों से भी ले रही मदद। पेपर लीक माफिया और साइबर अपराधियों का गठजोड़ सामने आया, संजीव मुखिया से मिले गहरे संबंध। साइबर अपराधियों की थी संजीव मुखिया गिरोह के लोगों ने की थी मदद, फर्जी सिम कार्ड और शेल्टर कराया था मुहैया। फर्जी सिम कार्ड का पेपर लीक कराने में हुआ था इस्तेमाल, ईओयू की जांच में सामने आया कनेक्शन। देवघर में पकड़े गए 5 आरोपियों में 3 साइबर अपराधी, इनके पास से 11 पोस्टेड चेक और दर्जनों सिम कार्ड बरामद। ईओयू को रांची के रॉकी की भी तलाश, संजीव मुखिया का भांजा है रॉकी। पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए रॉकी ने ही किया था जुगाड़, पटना के एमबीबीएस छात्रों को बनाया था सॉल्वर। रांची में होटल चलाता है राकेश उर्फ रॉकी, सूत्रों के मुताबिक रॉकी संजीव मुखिया का बड़ा राजदार। आरोपी गुमनाम प्रोफेसर के बारे में संजीव मुखिया और रॉकी को ही जानकारी, सीबीआई के लिए दोनों को पकड़ना चुनौती। नीट पेपर लीक के आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई। नीट घोटाला मामले में दूसरा आरोपी शिक्षक लातूर में गिरफ्तार, आरोपी ने नीट परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 5 लाख रुपए में की थी डील। नीट स्कैम मामले में आरोपी संजय यादव की कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने 2 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेजा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी छात्र संघ ने नीट पेपर लीक को लेकर किया उग्र प्रदर्शन, छात्रों को पुलिस ने रोकने का किया प्रयास, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी छात्र संघ के सदस्यों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का किया प्रयास, प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। समाजवादी पार्टी के विरोध के प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने कसी कमर, समाजवादी पार्टी दफ्तर समेत अखिलेश यादव के घर के बाहर बढ़ाई चौकसी। आतिशी के अनशन पर चौथे दिन लगा विराम, आम आदमी पार्टी ने आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली में पानी की मांग को लेकर पीएम को लिखेंगे पत्र, आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय सिंह ने कहा अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है, मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 एमजीडी पानी बढ़ा है तो हालात सुधरेंगे। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हद तक पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। अब विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाएगी आम आदमी पार्टी, तैयारियां शुरू। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत बिगड़ी, 36 पर आया शुगर लेवल। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं आतिशी का इलाज, एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी से जुड़ा वीडियो किया शेयर, हेल्थ से जुड़ी जानकारी की पोस्ट। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थी आतिशी, पहले भी डॉक्टर्स ने भर्ती होने की दी थी सलाह। हरियाणा से पानी की मांग को लेकर आतिशी कर रही थी हड़ताल, दिल्ली में जल संकट को देखते हुए लिया था फैसला। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों की तरह ही जल संकट बरकरार, सियासी आरोपों के बीच जनता अभी भी परेशान। दिल्ली में पानी के लिए सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के मयूर विहार में पानी की भारी किल्लत, पानी के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। दिल्ली के ओखला इलाके में पानी के लिए जूझते दिखे लोग, सुबह होते ही टैंकरों के आगे लग जाती है लंबी कतार। ओखला में समय पर पानी सप्लाई नहीं होना भी बना परेशानी का कारण, लोगों ने कहा समय पर नहीं मिल रहा पानी। सोलन में बरसी आसमानी आफत, भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। कई दुकानों में घुसा मलबा, कुनिहार को नालागढ़ से जोड़ने वाला हाईवे हुआ बंद। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें, फिलहाल किसी की जान को नहीं पहुंचा नुकसान। बाढ़, बारिश और मलबे की चपेट में आकर एक ढाबा हुआ जमींदोज, अचानक आई बाढ़ में 2 गाड़ियां भी डूबी। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश, NH 48 पर लगा लंबा जाम। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के विकास के लिए 7 प्रस्ताव पर लगी मुहर।
अयोध्या में बहेगी विकास की बयार, 650 करोड़ रुपए की लागत से रामनगरी में टाटा बनाएगी मंदिर संग्रहालय। 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार को लेकर प्रस्ताव पर मुहर, सहारनपुर में शाकंभरी देवी के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेपर लीक पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, 1 करोड़ जुर्माना, उम्र कैद तक की सजा। अब मध्य प्रदेश के मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, कैबिनेट की सहमति से सीएम मोहन यादव ने लिया फैसला। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर्स ने की इंद्र देवता की पूजा, उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी को शांत करने के लिए बारिश करने की प्रार्थना की। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर अनोखे जश्न का आयोजन, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन, चीफ जस्टिस ने जारी किया वीडियो संदेश। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, बालटाल बेस कैंप पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने 100 बेड वाले डीआरडीओ हॉस्पिटल का किया उद्घाटन और निरीक्षण। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर बाकी व्यवस्थाओं का भी आज लिया जायजा, 29 जून से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा। देश भर पर चढ़ा T20 वर्ल्ड कप का बुखार, उदयपुर में सोने से बनाई गई दुनिया की सबसे छोटी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। बैतूल में एक निजी मेडिकल कॉलेज में 500 औषधीय पौधे लगाने में जुटे छात्र, क्लास में मोबाइल चलाने की मिली अनोखी सजा। अब मेडिकल छात्रों को भी मजेदार लग रही है सजा, प्रतिदिन लगा रहे 50 पौधे, अब तक कॉलेज परिसर में लगाए गए 350 पौधे। छत्तीसगढ़ का शिमला नाम से मशहूर मैनपाट में लगा सैलानियों का तांता, सुंदर प्राकृतिक पहाड़ियों का उठा रहे सुहाने मौसम का मजा। जबलपुर में दीक्षा गुप्ता ने कैनवास पर मेहंदी से बनाई तिरुपति बालाजी की अनोखी पेंटिंग, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 6 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी है, 9 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी है तिरुपति बालाजी की पेंटिंग। दीक्षा को पेंटिंग बनाने में लगभग 3 महीने का लगा वक्त, 2 किलो मेहंदी हुई इस्तेमाल। राजस्थान में बन रहा देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट रेलवे ट्रैक, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलों का हो सकेगा ट्रायल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनाया गया देश का पहले डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक। एमपी के खरगोन में नदी के तेज बहाव में बह रहे युवक के लिए देवदू बने 3 युवक, मानव श्रृंखला बनाकर बचाई युवक की जान। दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने की शिरकत। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान के लिए आगे आई राज्य सरकार, यूपी के मंत्री राकेश सचान ने परिजनों को सौंपे 50 लाख रुपए का चेक।